नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राज्य भवन शिमला में मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी मौजूद रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी पूरी हो गई है और अब बैठक में मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे और साथ ही जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत मंडी लोकसभा सीट को लेकर यहां बैठक रखी गई है, जिनमें मंडी लोकसभा सीट से फीडबैक लेकर आए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श होगा। और वहीं मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से मांस सेवन करने वाले मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा और विक्रमादित्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सनातन पर प्रहार कर रही है। साथ ही उन्होंने लगातार प्रदेश में देवी देवताओं का तिरस्कार किया जा रहा है। हमारी सारी तैयारियां हैं। अब एक बैठक होनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना निर्देश देंगे। सभी वर्करों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालने की बात करेंगे और उसी तरह से हम फील्ड में जाकर अपने वर्कर को लेकर जाएंगे और दौरा शुरू करेंगे ताकि हमारे सभी वर्कर एक्टिवेट हो और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। कौन सी पार्लियामेंट्री? ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की बैठक आज बुलाई है। कल शिमला की। अपने सभी ने आवेदन पत्र दिए हैं, उस पर गौर किया जाएगा। हम लोग उस आज हमने मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें। जो मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है जिसका आज मुख्यमंत्री जी और पार्टी की अध्यक्षा उसकी अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बैठक की सभी इसमें हमारे वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से यहां पर आए हैं और आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पर रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोग। शिमला में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव को सामने देख फिर लोक लुभावनी गारंटी दे रही है और जबकि आज तक सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसान बागवान अपने फसल का खुद दाम तय करेगा और लेकिन ये कितना सफल रहा और कितना धरातल पर उतरा इसका भुक्तभोगी हर किसान और बागवान है। वहीं किसान ने ये गारंटी दी थी कि किलो के हिसाब से सेब बिकेंगे, लेकिन उचित व्यवस्था न मिलने के कारण किसान बागवान प्रदेश के बाहर की मंडियों की ओर रुख करना पड़ा। और किसान मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि एचपीएमसी और हिमफेड ने आज तक खरीदे सेब की पेमेंट नहीं दी। संजीव देष्टा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की हर बात गारंटी की तरह झूठी और भ्रामक है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए उससे सुनिश्चित है कि इस बार हिमाचल एक तरफा मतदान होगा। प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेब
किलो के हिसाब से बेचेंगे। अनन फनन में सरकार ने निर्णय तो ले गया, परंतु व्यवस्था नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सिर्फ 1,80,00,000 पेटियां सेब की हुई। इतनी कम फसल होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार फसल बेचने में नाकाम रही। देश का बजट 25,000 करोड़ रुपए था। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए आज 1,25,000 करोड़ इस देश का कृषि और बागवानी का बजट है। आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन किया। 4 जून बिलासपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बता दें कि त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिनमें कर्मचारियों, महिलाओं और बेरोजगारों के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार ने केवल ठगने का काम किया और तभी अभी तक कांग्रेस की सरकार ने किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया। और वर्तमान सरकार ने 1.25 साल में 15,000 करोड़ का लोन ले लिया, जिसकी भारी भरकम बोझ प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके कारण कांग्रेस होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं दे पाए, कोई लड़ने को तैयार नहीं। जनता इन चुनाव में इस सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश की जनता को 10 प्रकार की गारंटियों का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने 1,000 इंस्टीट्यूशन बंद किए। प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम महिलाओं को सरकार बनते ही 1 जनवरी 2023 से 1,500 रुपए देंगे। 1 पैसा आज तक नहीं मिला। प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उन नौकरियों का? एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी वर्तमान। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 परवाणु शिमला उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद 20 और 22 अप्रैल को अतिक्रमण हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 4 लेन पर जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग बन गई है, तो वहीं बिना अनुमति के रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं और जिनको लेकर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और प्रशासन को इन सभी को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं सोलन में 20 और 22 अप्रैल को अतिक्रमण हटाया जाएगा। और हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन के कमिश्नर एकता कपचा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीमें गठित की गई हैं, जो कि एनएच किनारे अतिक्रमण को हटाएंगी। PIL है तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसमें NHAI को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी स्पेसिफिक ऑर्डर किए गए हैं कि नेशनल हाईवे से जो है हमने आइडल पार्किंग इसको हटाना है और जो वेंडर्स बैठे हुए हैं अनऑथराइज्ड NH की लैंड पे उनको भी हमने हटाना है और किसी तरह। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन के सोलन रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही करीब 3 मिनट में अग्निशमन विभाग की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और मिली जानकारी के अनुसार सूचना थी कि लास्ट डिब्बे में आग लगी थी, जिसे बुझाया गया। ये सब काल्पनिक रूप से मॉक ड्रिल के दौरान हुआ और एक व्यक्ति भी इसमें घायल हुआ, जिसे रेल के डिब्बे में आग बुझाकर बचाया गया। वहीं अग्निशमन अधिकारी कमलजीत तनवर ने बताया कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर आगजनी की सूचना मिली। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आग की सूचना थी और करीब 3 मिनट में वे मौके पर पहुंचे और अग्निशमन के 15 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, बस स्टैंड समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अग्निशमन विभाग बेहद जल्दी कार्य करता है ताकि जान माल का नुकसान कम किया जा सके। ये स्टेशन मास्टर जी की सहायता से हमने यहाँ इनके जो आग्रह था उस पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उसमें एक सिनेरियो रखा गया था कि एक डिब्बे में आग लगी है और ये सूचना दी गई हमें कि एक डिब्बे में आग लगी है और उससे बाहर निकलते हुए एक आदमी जो है इंजर्ड हो गया।
तो उसको पहले आग को बुझाया गया, उसके बाद उस इंजर्ड आदमी को हमने बाहर निकाला। सर, दमकल विभाग हमेशा से तैयार रहता है और जब भी कभी इस प्रकार की कोई बहुत नज़दीकी ऐसी कोई घटना होती है तो हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और खासकर जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे बस है या रेल है या कोई ऐसा मॉल है या सिनेमा हॉल है, ऐसी जगह में जहां बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे रहते हैं, वहां हम बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के शीला चौक में बीएड प्रशिक्षु छात्रा के आत्महत्या मामले में पुलिस मृतका के मोबाइल और कमरे में मिली डायरी की जांच कर रही है और साथ ही शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया। धर्मशाला पुलिस इस संदर्भ में आईपीएस की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। गौरतलब है कि मंगलवार को धर्मशाला के शीला चौक पे 25 वर्षीय युवती ने किराए के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक युवती धर्मशाला बीएड कॉलेज की छात्रा थी। एएसपी कांगड़ा और बहादुर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला पीजी कॉलेज से बीएड कर रही थी और ये एक रेंटेड अकोमोडेशन में यहाँ पे रह रही थी। तो वहाँ जो है पड़ोस जो है उन्होंने सूचना दी 2 दिन पहले कि ये लाइट जो है बाथरूम की ऑन है, एक दिन से रात भर लाइट ऑन रही है। तो कोई शक हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो उसका जो शव है वो बाथरूम में लटका हुआ पाया गया था। तो इसमें फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।